देश में इस वक्त चुनावी माहौल है। नामांकन के बाद प्रचार प्रसार का दौर चल रहा है। दिग्गज नेता वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह के दावे कर रहे हैं और सत्ता पाने की जुगत में लगे हुए हैं, लेकिन जनता को चुनाव में किए वादों का फायदा मिला। इसकी एक छोटी सी वानगी यूपी के महोबा में देखने को मिली, जब ग्राम सरकार की आस लगाए बैठे ग्रामीणों को महज रोड के लिए सड़क पर उतरना पड़ा। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश में चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और वोटरों को साध कर सत्ता में आने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन आज भी कई गांवों के ग्रामीण नेताओं से खुश नहीं है, जिसको लेकर ग्रामीण अपना वोट ही नहीं देने का मन बना लेते हैं। ऐसा ही कुछ मामला यूपी के महोबा से सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का मूड बना लिया है। मामला कुलपहाड़ तहसील के सिगौन गांव से सामने आया है। महोबा जिले के इस गांव में 5वें चरण में चुनाव होना है। मतदान की तैयारी में जिला प्रशासन जुटा हुआ है। लोगों से बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील की जा रही है, लेकिन सिगौन गांव के लोग गांव का विकास न होने से इस कदर आहत है कि उन्होंने चुनाव में भागीदारी करने से मना कर दिया। आजादी के 75 साल बाद भी सिगौन गांव के लोग सड़क के लिए मोहताज हैं। 50 सालों से रोड बनाने की गुहार लगा रहे हैं। रोड नहीं होने से ग्रामीणों का जीना दूभर हो गया है। ग्रामीणों के पास सुख सुविधाओं का अभाव है। गांव में रोड की कमी से जूझ रहे ग्रामीणों पर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर भी असर पड़ रहा है। यही नहीं, युवाओं की शादी में भी सड़क रोड़ा बन रही है। ऐसे में गांव में रोड नहीं तो वोट नहीं के बैनर पोस्टर लगा दिए गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि रोड नहीं होने से दूसरे गांव के लोग यहाँ के लड़के लड़कियों से शादी करने से हिचकिचाते हैं, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीण सरकार और प्रशासन से लगातार रोड बनाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी कहीं नहीं सुनवाई हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि कई सरकारें आई और गईं, लेकिन गांव को एक पक्की सड़क नसीब नहीं हुई। बीते चुनावों में जनप्रतिनिधियों के वादे भी इस सड़क को नहीं बनवा पाए। अधिकारियों को भी इसको लेकर कई बार आवेदन दिया जा चुका है। अब लोकसभा चुनाव से पहले ग्रामीण गांवों की मेन रोड को पक्का बनवाए जाने की मांग पर अड़े हैं और सड़क नहीं बनने की दिशा में लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सेदारी न करने की बात कह रहे हैं और शासन प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जता रहे हैं। समस्या बहुत खराब है। यहाँ मरीज अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो 1 घंटा रास्ता में लगता है। जिसके साथ कोई साधन नहीं है उसकी तो जान पे भी खतरा है। किराए से गाड़ी करेगा, 1 घंटा रास्ता में लगेगा। ज़्यादा सीरियस है तो उसकी जान भी चली जाएगी। अभी रास्ते कहाँ से लौट रहे हैं? नौगांव से। काहे के लिए गए थे? दवा कराने के लिए। कितना समय लगा था? 3 किलोमीटर सड़क 1 घंटा लगता है भाई साहब। एक पहले गए में गाड़ी चलती है। सांसद जी कुंवर प्रताप सिंह चंदेल 2 बार सांसद रहे आप जी। कभी आए? कोई नहीं सुनता है। बात रखी है सड़क को लेकर? कोई कह तो कई जने जाते हैं, बाधा कह जाते हैं, फिर कोई नहीं आता है। ये मांग कर रहे हैं कि यार कम से कम 50 साल हो गया, इसकी कोई सुनाई नहीं करता है। वोट ले लेते हैं लेकिन रोड कबूलिंदा आ जाता है और हमको आने जाने में बहुत दिक्कत पड़ती है। 12 साल हो जाती है तो कभी हमको पैदल आने हैं, जैसे कोई साधन से कहा तो बोले भाई हम न ले जाएंगे, वहाँ से हमारी गाड़ी ख़राब हो जाएगी। तो हमारी स्थिति यहाँ से रोड की बहुत ख़राब है। इसलिए हमको जोन प्रत्याशी मान लो पार्टी हमको रोड डालेगी उसको वोट देंगे। हमारी पूरे गाँव की यही मांग है कि पहले रोड और फिर बाद में वोट। हमने सबको सुना लिया। मान लो सांसद जी को, विधायक जी को, कोई सुनते ही नहीं है हमारी। जब से हमारे खबर कम से कम 50 साल की। ये गांव मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है, जिसकी आबादी तकरीबन 5000 बताई जा रही है। तो करीब यहाँ 2000 मतदाता हैं, लेकिन ये सभी जनप्रतिनिधियों की उदासी से तंग आ गए हैं और उनके किए गए वादे पर कोई ध्यान न दिए जाने से इस कदर नाराज हैं कि इन्होंने चुनाव का बहिष्कार ही कर डाला है। गांव के प्रवेश करते ही बैनर पोस्टर लगाकर ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार किया और गांव के आम रास्तों में भी चुनाव बहिष्कार के बैनर पोस्टर लगाए हैं, जिसमें लिखा है कि जब तक उन्हें रोड नहीं मिल जाती वो वोट नहीं करेंगे। यहाँ रहने वाले ग्रामीणों ने बताया कि इनका गांव मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, जिससे इन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए मध्य प्रदेश जाना पड़ता है। क्या बच्चे, क्या युवा और क्या बुजुर्ग, सबकी जरूरत के लिए ये नजदीकी मध्य प्रदेश पर निर्भर हैं। लेकिन यहाँ उनके गांव में सड़क ही नहीं है।
50 सालों से ज्यादा समय हो गया एक अदद सड़क निर्माण ना तो यहाँ के सांसद करा पाए और ना ही इस पर विधायक ने ध्यान दिया, जबकि इनका आरोप है कि कई बार इसको लेकर जनप्रतिनिधियों से दुखड़ा रोया जा चुका है, लेकिन किसी ने भी सड़क बनवाने की जहमत नहीं उठाई है। हमारी ये समस्या सड़क को लेकर के कि जिस सड़क देखिए साहब हमको आने जाने में और बहू बेटी के मतलब तबीयत खराब हो कुछ खराब हो जाए तो आने जाने में बहुत दिक्कत पड़ती है और हमारी कोई सुनता नहीं है। भाई कई एक्सीडेंट होते हैं, बरसात में इतने रोड ख़राब हो जाता है कि हमको निकलना पैदल चलना पड़ता है यहाँ से। सब 3 किलोमीटर पैदल चलते हैं तो कब तक चलेंगे। अब किस तरह की मांग है? अब हमारी ये मांग है कि पहले रोड बाद में वोट, तब तक वोट नहीं डलेगा तब तक रोड नहीं डलेगा। गाड़ी इसलिए धड़का रहा है कि लकड़िया में जा रहे हैं, इसके बाद में गाड़ी पंचर हो गई, रोड खराब है तो इसलिए गाड़ी धड़का है। ग्रामीण बताते हैं कि साल 2012 में जब मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने चरखारी विधानसभा से चुनाव लड़ा था, तब यहाँ के लोगों से सड़क बनाने का वादा किया था, मगर उनका वादा भी पूरा नहीं हो पाया। इसके बाद कई जनप्रतिनिधि से वो अपना दुखड़ा रो चुके हैं, लेकिन सड़क नहीं बन पाई। आलम यह है कि तकरीबन 3 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए ग्रामीणों को 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है। सड़क न होने के कारण कोई भी साधन इस गांव के लिए नहीं है, जिस वजह से प्राइवेट वाहन किराए से लेकर सफर करने को मजबूर होते हैं। यहाँ से पढ़ने जाने वाले बच्चों को भी दिक्कतों से दो हाथ करना पड़ता है। इसी के साथ मजदूरी पेशा भी समय से अपने काम पर नहीं पहुँच पाते। हद तो तब हो जाती है जब यहाँ बीमारी से ग्रस्त मरीज इस सड़क के कारण समय से अपना इलाज नहीं करा पाते और इलाज के अभाव में लोगों की मौतें भी हो जाती हैं। हालात इतने खराब हैं कि इस गांव में कोई अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता। यहाँ आने वाले रिश्ते इस सड़क के कारण नहीं हो पाते। इनकी माने तो जो भी यहाँ रिश्ता लेकर आता है, सड़क को खराब देखकर शादी करने से ही मना कर देता है। यही वजह है कि ग्रामीणों ने अपनी नाराजगी को बताते हुए पूरे गांव में बैनर पोस्टर लगा दिए हैं और खुले तौर पर लिख दिया है कि जब तक उन्हें समस्या से निजात नहीं मिलेगी और गांव को हाईवे से जोड़ने वाली सड़क नहीं बनाई जाएगी, तब तक वो अपने मत का प्रयोग नहीं करेंगे। मामले को लेकर उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कुलपहाड़ तहसील के एसडीएम और एआरओ को निर्देश दिए गए हैं कि वो खुद ग्रामीणों से बात कर समस्या का हल निकालने में जुटे हैं और समस्या के समाधान की दुहाई देकर ग्रामीणों को लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी करने की अपील की जा रही है। समस्या यही है रोड की, रोड सही नहीं है, गड्ढा है बहुत ज़्यादा, चलने में बहुत दिक्कत पड़ती है। बरसात है जो बरसात में बड़ी दिक्कत आती है कि यहाँ चक्की नहीं है हमारे यहाँ, पिसाई जाने तो निंग के जाने पड़ता है सर, गाड़ी से नहीं जा पाते हैं, साइकिल से निंग के जाने पड़ता है। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हमारे बच्चे के 4 बार दिख जाए देखने वाले, और वो 4 बार यही समस्या आई बसीट द्वारा कि रोड नहीं है अपने गांव में। जीवन का मेरी बेटी जीवन भाई के लाने जाने तो जीवन भाई यही रास्ता आने, तो इसलिए हमें पहले उनसे शादी ही नहीं करो। पहले रोड चाहिए अपन को, शादी आदि होती है तो दिक्कत पड़ती है बहुत आने जाने में है। और शादी मतलब आते हैं देखते हैं रोड तो भाग जाते हैं, वहीं दौरिया से लौट जाते हैं, यहाँ आते नहीं हैं। रोड ख़राब है इसलिए मतलब आते नहीं हैं वो लोग। लोगों ने कुछ विरोध प्रकट किया है। हमने संबंधित एसडीएम जो कि अपनी विधानसभा के एआरओ भी हैं को बता दिया है, वो गांव में ग्रामीणों से उनसे वार्ता करके उनकी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में उनसे वार्ता करके उनको उचित जो है मार्गदर्शन करेंगे और जो समाधान होने लायक समस्या होगी इस समय करवा दी जाएंगी। और जो इस समय अगर आचार संहिता के कारण किसी कारण से न समाधान हो सकता हो, उनको आचार संहिता के बाद जो उनको समाधान करवा दी जाएगा। सभी लोगों से यही अपील करेंगे। और हमारे यहाँ 20 मई 2024 को 5वें चरण में मतदान होना है। सभी लोगों बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा लें और जनपद महोबा को प्रदेश में सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत करवाएं। लिहाजा कहा जा सकता है कि जनता को जो योजनाओं का लाभ दिए जाने का दावा किया जाता है उसकी सच्चाई कुछ और ही है। अधिकारियों की नाकामी कहें या माननीयों की अनदेखी, शायद इन्हीं कमियों के कारण जनता का चुनाव से मन उठ जाता है। हालांकि अब देखना होगा कि इस तरीके की तस्वीर कब बदलेगी। महोबा से स्वदेश न्यूज के लिए जयप्रकाश द्विवेदी की रिपोर्ट।